जय श्री रामा, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स ई-विलेज में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। आज ही स्टार्ट होगा और आप चाहेंगे तो आज ही ये ख़त्म हो जाएगा। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस या न्यूमेरिकल्स किसी एक बुक में होते हैं वो आज हम सारे आपको कराने वाले हैं। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपना लिखते रहना है, थोड़ा थोड़ा समझते रहना है, देखते रहना है कि हम कर क्या रहे हैं। और कोई भी बुक होगी उसके सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। इसके अलावा हम आपको टी.एस. गिरवाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस साल की बुक के एडिशन 2020 के वो भी कराएंगे। उस सब की वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी। लेकिन मेरा मानना और सोचना ये है कि यदि आपको इस वीडियो की जो चीज़ें हम बता रहे हैं यदि वो चीज़ समझ में आ गई तो कि आपको वीडियो देखने की कम आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ही जल्दी आप अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी भी बुक में जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको 15 से 16 या 20 क्वेश्चंस ये आपको गिवन होंगे। आपको करना क्या है इसके अंदर, हम आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। आपको कहा जाएगा कि ये दो पार्टनर्स हुआ करते थे और इसके अंदर लेट्स से सी इज़ अ इनकमिंग पार्टनर, सी इज़ अ इनकमिंग पार्टनर। ये एक नया बंदा है जो फर्म के अंदर, जो बिज़नेस के अंदर आ रहा है। अब ये बंदा जो आ रहा है ये किसी ना किसी शेयर के लिए ज़रूर आएगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उसमें से कुछ पार्ट ये लेगा। हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स से दिस इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग ए एंड बी, और सी जो आ रहा है लेट्स से 1/6 के लिए आ रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि यदि हम आपसे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, इसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं। सी इज़ अ इनकमिंग पार्टनर हु टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट इन द फर्म, देन व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी आपको गिवन है। यदि इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसके लिए आपने करना क्या होगा कि लेट्स से दिस इज़ द होल शेयर ऑफ द फर्म, और कोई भी जो शेयर होता है वो हम हमेशा क्या मानते हैं, लेट। 1 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 100 से भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि आप 1 लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी होगी। अब 1 में से इस बंदे ने कितना ले लिया, इस बंदे ने ले लिया 1/6। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है जो ये रह गया है, ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेट द होल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर इज़ 1 - 1/6, ये रह गया है 5/6। अब खुद सोचिए, देखिए यदि इस पूरे एक शेयर में से 1/6 सी ने ले लिया तो जो ये रिमेनिंग शेयर है इसमें से कौन कौन आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं ए एंड बी जो 3:2 में डिवाइड करते हैं। इसमें से 3:2 में से डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब जो रिमेनिंग शेयर रह गया है वो रह गया है 5/6, तो यानी कि ए भी इसमें से ही लेगा और जो बी है हमारे पास 5/6 वो भी इसमें से ही लेगा। लेगा कितना लेगा, वो इस रेशो में जो आपको गिवन किया हुआ है। और यदि आपको इसमें से इस परसेंटेज से कुछ देना है तो 3/5, टोटल शेयर हम नीचे लिख देते हैं 3/5, ये फ्रैक्शन में होगा। और 5/6 2/5, यानी कि ए के पास रह गया 5 3 15 और 6 5 30, ऐसे ही 10/30। और सी का शेयर हम इसके बराबर में रखेंगे 1/6। अब देखिए ये और 6 5 30, हमें बेस सेम करना होता है। यहाँ भी हमने 30 कर दिया, पहले हमारा 6 था। अब हम इसको इक्वल रख सकते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर में रख सकते हैं। अब हमेशा इस क्वेश्चन को कभी भी चेक करना है तो इन तीनों का सम आप कीजिएगा तो ये 30 ही आना चाहिए। ओके, दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये 90% क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ इतना ही करना होगा। और कभी भी इन क्वेश्चंस के यानी इस पैटर्न के यानी इस जो गिवन इंफॉर्मेशन है कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो बनाना है सैक्रिफाइसिंग रेशो,
वो हमारा जो ओल्ड रेशो होता है वो ही हो जाता है। ओके, तो वो हो जाता है 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो। दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आप सबको ये बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिएगा। इसी क्वेश्चन को बेशक कर लीजिए 2-3 बार, आपका हाथ सेट हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर ये वगैरह वगैरह, तो आपसे ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यदि आपसे ये कहते हैं कि C is coming for 1/6 share which he acquires wholly from A। अब हमने क्या दिया, which he acquire wholly from A। अब इसका मतलब क्या है कि जो C आ रहा है वो 1/6 के लिए आ रहा है और वो सारा का सारा शेयर किससे लेगा, A से लेगा। A से ले रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे A का जो भी शेयर होगा 3/5 इसका शेयर है, माइनस कर दीजिएगा 1/6। B के शेयर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, और C का जो शेयर है वो आपको गिवन है 1/6। यदि आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, और जो रेशो आएगी उसको हम कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो की यदि हम बात करेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ आप देख रहे होंगे ए ने ही सेक्रीफाइस किया है, और वो भी किया है 1/6 से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इसमें आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम आपसे कहते हैं, हम ए की जगह सिर्फ क्या कर दें, होली विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम बी, तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है, यानी कुछ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। क्या, ए का अब यही रहेगा 3/5, बी का जो था 2/5, इसमें से हम कितना माइनस कर दें 1/6, और सी का कितना हो जाएगा 1/6। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। ओके, पहले हमने क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया था, फिर उसके बाद यहाँ ए लिखा, और थर्ड क्वेश्चन में हमने यहाँ क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम आपसे बोलेंगे विच ही एक्वायर्स, होली हटा देते हैं, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 2:1। लेट्स से 2:1, कोई और रेशो भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमने ले लिया है 2:1। अब देखिए, दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल जो हमने लिया है। अब इसने क्या किया, इस रेशो में से 1/6 में से डिवाइड कर दिया है 2:1 में। तो आपको इसको डिवाइड करना आना चाहिए। मैं पहले ही बोलूँगा इसको करने से पहले कि ये प्योरली मैथ्स है, और जो अर्थमेटिकल मैथ्स आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक सीखा है, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ऐसे ही 1/6 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये पार्ट तो कौन देगा, ए देगा, और ये पार्ट कौन देगा, ये पार्ट बी देगा। तो हम जो भी हमने ये हिस्सा इनका निकाला है, जो भी पार्ट हमने निकाला है, इसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो ए का हो जाएगा हमारा 3/5 पुराना शेयर हुआ करता था, माइनस 6 3 18, 2/18। ऐसे ही बी का 2/5 शेयर इसका हुआ करता था, इसने दे दिया 6 3 18, 1/18, और सी का शेयर हमारे पास है, दिस इज़ 1/6। ओके, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आ जाएगा। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो एक इसका हम आसान तरीका बता देते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। 18 3 54 माइनस 5 2 10। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे लिख दीजिए, और बेस में नीचे लिख दीजिए। यदि आपने मैथ्स नहीं किया है तब है ये। यदि आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम से ही कीजिएगा। 18 2 36 आई थिंक, माइनस 5, दिस इज़ 44/5 इंटू 18 5 आई थिंक 90 होते हैं। दिस इज़ 31 अपॉन, अगेन 90 लिख देते हैं।
अब हमें नीचे यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, तो यहाँ पर भी हमें 90 बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जितने से भी मल्टीप्लिकेशन हमें ऊपर और नीचे से करनी हो हम कर देंगे। देख लेते हैं, 6 1 6, 30, 6 5 30। डैट मीन्स आप 15 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और ये आपका 90 बन जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आएगी वो आपकी आ जाएगी दिस वन। ओके और यदि आप इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 2:1 ही आएगा, क्योंकि हमने इतना ही हिस्सा उन दोनों को दिया है। दिस इज़ 4, दिस इज़ इलस्ट्रेशन 4 जो हमने आपको अपनी तरफ से कराया। इस पैटर्न के भी 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक बुक में होते हैं, बस ये रेशो चेंज कर देंगे, कभी 2:1 दे देंगे, कभी 3:1 दे देंगे, कभी 1:2 दे देंगे। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जो भी उन्होंने उसका हिस्सा दिया है उसी का पार्टीशन कर दीजिए, और जो पार्टीशन जिसके हिस्से में आता है उसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। ओके एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हर एक बुक के अंदर है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी बंदा आ रहा है वो आधा आधा दोनों से लेगा। तो इसी का उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। आधे आधे का मतलब हो गया यहाँ पर हो जाएगा 1:1। अब आधे का इसका कभी कभी स्टूडेंट से यदि हम पूछें कि 1/6 का आधा कितना होता है तो वो उसको बताता है 1/3। ठीक है, जो ऐसा नहीं होगा, इसका आधा होगा 1/2 यानी 1/12। और ये हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इसको आधा आधा भी बोल सकते हैं, 1:1 भी बोल सकते हैं। विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, क्वेश्चन ये होगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/12 आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 1/12 इसमें से माइनस कर दीजिएगा। इसको बेस सेम करने के लिए हम ऊपर नीचे जो भी हमारे पास बेस डिनोमिनेटर होगा हम उसको चेंज कर देंगे। अब 6 5 अगेन देखो एक बार फिर से प्रैक्टिस करा देते हैं जिसको एलसीएम नहीं आता। 5 × 12, 12 की मल्टीप्लाई 3 से 36 माइनस 5। बिल्कुल हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे 6 7 में आपको सिखाया गया था, ये 3rd में सिखाया या 4th में सिखाया होगा गया पैटर्न है। तो और यहाँ 6 है तो यहाँ हम ऊपर नीचे 10 से कर देंगे, क्योंकि 60 है डिनोमिनेटर में। ये 31/60, दिस इज़ 19/60 एंड दिस वन इज़ 10। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 31:19:10. So this is the 5th example where the question says that the C is the incoming partner which he acquires equally from A and B. अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्वेश्चन और उस जैसा एक क्वेश्चन और होता है जिसकी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम वो कराने जा रहे हैं। अब उस क्वेश्चन में कहा जाएगा कि C is coming for nothing share means the ratio is not given। आपसे कहा जाएगा कि ये रेशो अब गिवन नहीं होगा। आपसे कहा जाएगा कि C is a incoming partner and A surrenders let's say 1/3 of his share। तो कभी भी ऑफ हिज शेयर होता है तो याद रखिएगा पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर माइनस भी करना है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल कराएंगे वो फ्रॉम वाला कराएंगे, तो वो उसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। अब इसमें बी जो होगा, लेट्स से इसका भी ले लेते हैं कोई शेयर 1/6, लेट्स से कि 1/6 ये अपने शेयर का देगा। डैट मीन्स ए सरेंडर्स, ए ने अपने शेयर का 1/3 भाई को दे दिया, सी को। ऐसे ही 2/5 जो बी का शेयर था उसने अपने शेयर में से 1/6 दे दिया है अपने भाई सी को जो नया पार्टनर है। ओके, अब तो भाई हो गए हैं। अब देखते हैं इनका कितना निकलता है। अब ए सरेंडर्स, ये बोर्ड में भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन। ए सरेंडर्स 1/3 of his share, so that means 3/5 multiply by 1/3, again 1/5 आ जाएगा क्योंकि इसने इतना शेयर दिया है।
और B सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो डैट मीन्स B ने सरेंडर कर दिया है 2/5 में से 1/6, तो दैट मीन्स 2 से 3, 5 3 ज़ा 15। लीजिए हम जहाँ जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था हम उसको वहीं पर लेकर आ गए हैं। अब ये जो पार्ट है ये A देगा, ये जो पार्ट है ये B देगा। इन पार्ट्स में से अब यानी A का जो शेयर हुआ करता था 3/5 उसमें से 1/5 को माइनस कर दीजिएगा। B का जो शेयर हुआ करता था वो हुआ करता था 2/5, इसमें से 1/15 को माइनस कर दीजिएगा। और C का जो शेयर है वो आपको इन दोनों को ऐड करके, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा C का शेयर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हम अभी नहीं करा रहे हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो जो भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा वो आपका आ जाएगा आंसर। ये हमने कराया ऑफ हिज शेयर। अब देखिए सिर्फ एक वर्ड चेंज करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल हम ऐसे ही रहने देते हैं बाकी क्वेश्चन को। 1/3 फ्रॉम, 1/6 फ्रॉम हिज शेयर। व्हाट इज इट मीन? हमने इन प्लेस ऑफ हिज शेयर की जगह क्या कर दिया, फ्रॉम हिज शेयर। इसमें हम सिर्फ माइनस करते हैं अपने शेयर में से। एग्री? तो अपने शेयर में से यदि वो कोई पार्ट दे देते हैं तो हम इसको ये वाला हमारा काम नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया है। और जैसे ही फ्रॉम में होता है तो क्वेश्चन बल्कि और उससे आसान बन जाता है। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया था, माइनस भी किया था, अब तो सिर्फ हमें क्या करना है, A का जो भी शेयर है उसमें से 1/3 को माइनस कर दीजिएगा। B का जो भी शेयर है उसमें से 1/6 को माइनस कर दीजिएगा। और जो दोनों में से यानी दिस वन एंड दिस वन, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा C का शेयर। ठीक है, दिस इज़ 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सभी बुक में इसी को हम उन्होंने अदल बदल के दे रखा है, कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ रेशो चेंज कर दिए, कुछ नाम चेंज कर दिए, अदरवाइज़ इससे कहीं बाहर नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं उसके अंदर एक वर्ड यूज़ होता है रिटेन्ड। रिटेन वर्ड का मतलब होता है कि रिटेन वर्ड का मतलब है कि जो भी शेयर है पुराना वही अपने शेयर को रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बड़ी साफ कर देते हैं इसको पहले थोड़ा सा। यस, अब इन्होंने क्या बोला है कि लेट्स से C इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर्स एंड B रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब ये कहा जाएगा, यानी पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक हमने जो नई लाइन उसमें ऐड की है उसकी वजह से सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन्होंने बोला A एंड B आर द पार्टनर्स, देयर रेशियो इज दिस, C इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर्स, और इसके बाद एक लाइन लिख दी है B रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। B अपना जो शेयर है उसको रिटेन करेगा। अब रिटेन करेगा तो यानी कि जो इसका शेयर हुआ करता था 2/5 वो ही रहेगा। और इसको समझाने के लिए हम इसको यहाँ बना रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसमें ध्यान देने वाली हैं, इसको याद रखिएगा। अब देखिए C का शेयर हो गया दिस वन, B का शेयर हो गया दिस वन, तो बाकी जो रह जाएगा ये किसका हो जाएगा, ये A का हो जाएगा। इसमें यदि हम एक पार्टनर और ले लेते हैं तो और लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, पर इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो लेट द होल शेयर बी, लेट द होल शेयर ऑफ फर्म, वो हमने सबसे पहले बताया था वो 1 होता है। रिमेनिंग शेयर फॉर A वो हमारा हो जाएगा 1 - 2/5 - 1/6, तो ये रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। यदि एक पार्टनर और होता तो उसको हम फिर डिवाइड कर देते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इलस्ट्रेशन 1 में किया था, जैसे जो हमने आपको बताया। यदि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, A का शेयर आ जाएगा, B का शेयर यही रहेगा, C का शेयर यही रहेगा, तीनों के बेस को आप सेम कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर बुक, वट एवर द नेम ऑफ द बुक इज़। सैम्पल पेपर उठाएंगे उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं।
कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएंगे उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस आपको मैच करना है कि ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, कौन सी वाली बात कह रहे हैं। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और जैसे जैसे वो क्वेश्चन आपसे कहता रहे उस तरीके से चलते रहिएगा। जिसमें से कहा है कि आपको डिडक्ट करना है तो डिडक्ट कर दीजिएगा, हिज ऑफिस शेयर बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा।